समझो घर पर ही पिकनिक। और उसके मम्मी पापा? वो भी घर पर रहेंगे, जरूरत पड़ी तो हेल्प करेंगे। इस लड़की का कोई भाई भी है? हाँ हुआ तो। कितने साल का है? पापा जाने दो ना प्लीज, दोबारा नहीं कहूंगी। एक काम करो, उन्हें अपने घर बुला लो। कैसा लगा आइडिया? सुपर। क्या हुआ? थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा। अपने पापा को क्या समझावा तुमने? सिनेमा थिएटर का ओनर हूँ और होने वाला प्रोड्यूसर। पर थिएटर हमारा नहीं है, बैंक का है। और फिल्म कब बनेगी भगवान ही जाने। इतने लोगों का खाना मैं नहीं बनाने वाली। बच्चे खाना बना तो रहे हैं, बेकार ही परेशान होती हो तुम। बस छुट्टी एंजॉय करो। ये सारे बच्चे अमीर खानदान से हैं। हमारे घर में कैसे रहेंगे? कहाँ बैठेंगे, कहाँ सोएंगे? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये घर ताजमहल जैसा है। कितने सालों से कह रही हूँ घर को रिपेयर करवा लो। अरे यार, तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हो? नहीं पापा, मम्मा की बातों में पॉइंट तो है। वो सब बड़े घरों में रहने वाले हैं। अनु, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? जो तुमसे तुम्हारा घर देख के दोस्ती करे वो तुम्हारा दोस्त बने लायक ही नहीं है। पापा वो लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। वो तो पहले भी आना चाहते थे पर मैंने ही। यहाँ आ जाओ, कम। कैसी लड़कों जैसी बातें करती है। एक काम करो, तुम सबको बुला लो और पैसों की चिंता तुम मत करो। अगर तुम सब यहाँ रहोगे तो तुम्हारी दीदी को भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना? ओके बाय। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। उन दोनों को इस केस पर लगा दो। ओके सर। अंडरस्टैंड? यस सर। आज शाम तक मुझे रिपोर्ट चाहिए। श्योर सर। राजावरम पुलिस स्टेशन। या 1 सेकेंड सर। जी बस नोट कर रहा हूँ। यस सर। वो वहां पे नाम क्या बताया? ओके। हस्बैंड का नाम? ओके। एड्रेस? जी सर, नो प्रॉब्लम, मैंने नोट कर लिया है। जी मैं देख लूंगा। ओके ओके ओके। वेंकट स्वामी सर। ये लो, इन दोनों के बारे में पता करो। सरिता, संजय। ओके सर। सरिता कलेक्टर ऑफिस में स्वीपर का काम करती है और उसका हस्बैंड संजय वो शायद रियल एस्टेट ब्रोकर है। सर ये लोग राम बाबू के घर के पास रहते हैं। राम बाबू मतलब वो वरुण केस में? हाँ सर, वही। मम्मा इतना बारीक ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, पर हमें इससे ज्यादा चाहिए होंगी। ये तुम्हारी छोटी बेटी ने थोड़ी बड़ी लिस्ट दे दी। कौन सी लिस्ट? स्लीप ओवर वाली रात के लिए लिस्ट बनाई है मैडम ने। बिल्कुल ठीक किया। और बनो तुम बड़े प्रोड्यूसर। पापा पापा पुलिस आई है यहाँ। तुम इतना डर क्यों नहीं हो बेटा? पापा पुलिस वाले आए हैं यहाँ और मैं। तुम बैठ जाओ, आओ आ जाओ बैठो बैठो। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बताया है, बिना बात की टेंशन हमें फिर से एक नई मुसीबत में डाल सकती है। पर वो लोग हमारे घर के पीछे क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। क्या तुमने बॉडी को घर के पीछे छुपाया? डरना मत। वो लोग अब बेल बजाने वाले। तुम जाओ और उनके लिए दरवाजा खोलो। मैं? तुम्हें अपने पापा पर भरोसा है ना? तो फिर जैसा कह रहा हूं वैसा करो। जाओ दरवाजा खोलो, चलो जाओ। सुनो ना, पापा वो लोग यहाँ मम्मा से मिलने आए हैं।
सर। नमस्ते सर। आप ही ज्योति हैं ना? हमें आज कलेक्टर ऑफिस से फोन आया था। एक डेली वेज वर्कर सरिता ने अपने पति के खिलाफ रोज मारपीट करने की कंप्लेंट की है। हमें इन्वेस्टिगेट करने को कहा है। जब हमने सरिता से बात की, उसने कहा आपको इस बारे में पता है। उसने सीक्रेटली हमें कुछ बताया भी है कि आपने उसे पुलिस में कंप्लेंट करने को कहा था। मैं आपसे बात कर रहा हूं। जी सर। क्या आपने उसे पुलिस में कंप्लेंट करने को कहा था? ये सच है? जी सर, मैंने कहा था। देखिए मैडम, आजकल किसी पे विश्वास करना मुश्किल है। औरतों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून का कुछ औरतें इसका गलत फायदा भी उठाती हैं। इसलिए हमने वेरीफाई करने के लिए आपको बुलाया। उसकी स्टेटमेंट सच है? जी सर। उसने आपको बताया या आपने खुद देखा? हाँ, मैंने खुद देखा था सर। ए वेंकट स्वामी, सर। दोनों को लाओ। ओके सर। उनको यह बात पता न चले कि इसके पीछे तुम लोग हो। अगर लग भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओहो, उस शराबी को पता नहीं लगना चाहिए। पता लगा तो उस औरत को प्रॉब्लम होगी। आइए मैडम। इस बार मैं तुम्हें वार्निंग देके छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर अब दोबारा मारपीट की ना। नहीं सर, आज के बाद नहीं मारूंगा। जाओ। आप रुकिए। अगर इसने आपको दोबारा मारा, स्टेशन का नंबर है ना आपके पास? फोन कीजिएगा। कलेक्टर ऑफिस से कॉल मत करवाइएगा। समझ गई ना? ठीक है सर। जाइए। आप लोग भी जाइए। हाँ राम बाबू, हम मिलते रहेंगे। अंजू, ए अंजू, चल उठ। सो रही है? मेरे बेटे की जान लेकर चैन से सो रही है? मेरा बेटा कहाँ है? कैसे मारा उसे? क्यों मारा उसे? तुझसे बात कर रही हूँ, बोल, बता मुझे। तुझे क्या लगा तू बच जाएगी? जब तक तुझे सजा न दिला दूं, मैं यहाँ से जाने वाली नहीं। बता मुझे, बोल, बता दी है या नहीं? अंजू, 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 अंजू। सब ठीक है, सब ठीक है बेटा। बस एक बुरा सपना था। घबराने की जरूरत नहीं है। घबरा मत। डरो मत बेटा, हम दोनों यही हैं तुम्हारे पास। डर मत बेटा, कोई नहीं है। चुप, शांत, शांत हो जा बेटा। बस बस, परेशान होने की जरूरत नहीं। शी इज परफेक्टली ऑल राइट। अंजू बेटा, तुम जाके बाहर बैठो। बेटा जाओ। इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा डॉक्टर? ये स्ट्रेस अटैक भी हो सकता है। हो सकता है पुलिस वालों को देख के वो घबरा गई होगी। मैंने तुमसे कहा था उसे मत भेजो, तुम कहाँ सुनते हो? नो 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 नो, राम बाबू ने ठीक ही किया। आखिर कब तक वो डर में जीती रहेगी? उसे धीरज से फेस करना होगा। क्या आपको लगता है कि उसे फिर से काउंसलिंग लेनी चाहिए? धीरे धीरे इन अटैक्स की फ्रिक्वेंसी कम हो रही है, सो लेट्स कंटिन्यू द सेम वे। लेकिन ऐसा दोबारा कभी भी हो सकता है। फिट सीजर्स उसे पहले भी आए हैं ना। अब जब भी कभी उसे पैनिक अटैक आए तो इसका ध्यान रखिएगा। आपको क्या लगता है शादी के बाद ये ठीक हो जाएगी? डिपेंड्स, बेटर हो सकता है या वर्स भी हो सकता है। जैसा आपने कहा डॉक्टर, आगे भी उसे अकेले ही सोने देंगे। गुड। अंजू की प्रॉब्लम सिर्फ अंजू ही सॉल्व कर सकती है। हमारी ड्यूटी तो बस उसके साथ खड़े रहने की ही है। सो लेट हर हैंडल इट हरसेल्फ। परेशान मत हो जनार्दन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले अपने लिए कुछ काम ढूंढो। बांके भाई, एक पूरी। हाँ। अच्छा काका, आपको लगता है मुझे यहाँ कुछ काम मिल सकता है? मुश्किल है, खेती अभी हो नहीं रही है। हो सकता है शहर में कुछ मिल जाए। 6 सालों से घर से दूर ही था। बिना शहर जाए अगर मुझे यहीं पर काम मिल जाता तो। यहाँ तो तुम राम बाबू को जानते हो? वो केबल टीवी वाले ना? हाँ वही। राम बाबू अब सिनेमा टॉकीज चलाते हैं। उनसे जाके मिलो, क्या पता उनके पास कोई खाली जगह हो। हाँ ठीक है काका जी। एक बात बताओ, तुम खुद का कोई काम शुरू क्यों नहीं करते? अरे उसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए काका। वैसे मेरे पास एक 100 गज का प्लॉट है, पैसे ठीक मिले तो बेच दूंगा। बांके भाई, रघु कहाँ है? एक चाय बोलो तो। हाँ। ए रघु, हाँ। एक चाय ले आ। ठीक है, लाता हूँ। सुन, ये आदमी है ना, एक ब्रोकर है। ओह, तुम्हें प्लॉट बेचना है ना, तो इससे बात करो। अच्छा अच्छा। नमस्ते सर।
वेलकम वेलकम। कैसी हो मिसेस आई जी? बिल्कुल ठीक। आप लोग इतने लेट कैसे हो गए? मेरी वाइफ इस क्राइम की प्राइम सस्पेक्ट है। वो तो मैं देख रही हूँ। रेडी होने में टाइम बस दिया? 2 घंटे आंटी। वो दिख रहा है, साड़ी बहुत सुंदर है। थैंक यू। हेलो। क्यों सब मिलके मेरी सिस्टर का मजाक बना रहे हो हैं? आइए अंदर। चलो। कमल कहाँ है आंटी? वो बाहर गया है, आता ही होगा। मुझे तो बहुत भूख लगी है। अब ये मत कहना कि खाना नहीं बनाया। सिर्फ 10 मिनट दीजिए। तब तक कुछ स्नैक्स ही भिजवा दो। शो। इनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। आओ रोहित। जी अंकल। तुम्हारे स्लीप ओवर प्रोग्राम का क्या हुआ? सबने मिलके डिसाइड किया है, इस बार अनु के घर जाने का प्रोग्राम बनाया है। That's even better. अनु ने उस बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं अंकल। गौतम, तुम्हें लगता है वो हर बात इसे बताएगी? क्राइम करने वाला उस बारे में बात नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो फंस सकता है। लेकिन जो उसके साथी होते हैं वो ऐसा नहीं सोचते। उन लोगों के लिए सालों तक ये राज छुपाए रखना नामुमकिन होता है। आज नहीं तो कल उनके मुंह से सच बाहर आ ही जाना है। ज्यादातर वो ऐसे राज अपने नजदीकियों से शेयर करते हैं, क्योंकि शेयर करने से उनके मन का डर कम हो जाता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। रोहित, तुम्हें अनु का कॉन्फिडेंस जीतकर उसका करीबी बनना होगा। ओके अंकल। वैसे ये दोनों का लास्ट ईयर है पढ़ाई का। ट्राई करते रहो। जब तुमने बताया कि अनु तुम्हारी क्लासमेट है, तब मुझे आइडिया आया, पर इससे तुम्हारी स्टडीज हैम्पर नहीं होनी चाहिए। नो अंकल। गुड बॉय। शर्लॉक होम्स के बाद ये तुम्हें ही एडमायर करता है। ये भी पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है। अच्छा। पूछ लो। यस अंकल। फिर तो आईपीएस बनने से पहले इसको इसका पहला केस मिल गया। शेरलॉक से भी पहले शुरू हो गया तुम्हारा करियर। थैंक्स अंकल। तेरी भाभी का 9वां महीना शुरू हो गया है। राजेश अकेला नहीं संभाल पाएगा, इसलिए मुझे अमेरिका बुला रहा है। आप कब जा रही हैं माँ? हाँ, बस वीजा लगते ही चली जाऊंगी। कह रहा था अगले हफ्ते आ जाएगा। वैसे डिलीवरी डेट कब की है? इसी महीने की 25 तारीख। फिर तो आप 5-6 महीने रुक कर ही वापस आओगी ना माँ? हाँ बेटा। जाने से पहले एक बार मुझसे मिलने आ जाती, मैं आ जाती, पर ये बहुत बिजी चल रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, जाने से पहले तेरे पास आके जाऊंगी। तू घबरा मत। ज्योति, मैं वाइजैक जा रहा हूँ। माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। ठीक है, बाय। माँ अमेरिका जा रही है। राजेश की वाइफ की कुछ ही दिनों में डिलीवरी है। लगता है माँ 5-6 महीनों बाद ही वापस आएंगी। अच्छा है ना, बाबूजी के जाने के बाद से उदास रहती हैं, थोड़ा अच्छा महसूस करेंगी। यहाँ तो वो रहने आएंगी नहीं, परंपराओं वाली औरत है ना। अरे क्या हुआ? पता नहीं, मन बहुत बेचैन है। हर वक्त डर लगता है कहीं मैं अकेली ना रह जाऊं। सब छोड़ के जा रहे हैं। हो गई फिर से शुरू। मतलब मैं और बच्चे तो कुछ है ही नहीं। पता नहीं दिमाग में क्या क्या चलता रहता है तुम्हारे।